Hi everybody, Assalamu alaikum. This is Sadaf Rabbani. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today I have selected some idioms. In total I have selected 7 idioms for today. Or by reading these idioms you will come to know how important these idioms are. Or by using these idioms you can add color to your speech. So we have number 1, make the most of something. मीनिंग इसके क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ समथिंग. इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी है. Smart people know how to make the most of available resources. जो लोग स्मार्ट होते हैं मतलब जो लोग वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होता है उनके पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जाए. दूसरे नंबर पर हमारे पास है गेट अलॉन्ग विद समवन. इसके मीनिंग होते हैं अच्छे ताल्लुकात रखना लोगों के साथ, किसी के भी साथ. टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन. इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास वी शुड बी गेटिंग अलॉन्ग विद आवर नेबर्स. ये तो हमारे प्यारे नबी का भी हुक्म है कि हमें अपने पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए. तीसरे नंबर पर है हमारे पास हैव सेकंड थॉट्स. इसके मीनिंग होते हैं हैव डाउट्स और फीलिंग गिल्टी. यानी जब आपको अपने फ़ैसलों पर अफसोस होता है या आपको शक होने लगता है अपने फ़ैसलों पर, तब आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं. जैसे शी इज़ हैविंग सेकंड थॉट्स वाइल लैंडिंग मनी टू हर फ्रेंड. मतलब वो डाउटफुल फील कर रही है, मतलब उसे सही महसूस नहीं हो रहा है जब वो अपनी दोस्त को कोई रकम उधार दे रही है. नंबर 4 पे हमारे पास है होल्ड योर हॉर्सेस. इसके मीनिंग है वेट अ मिनट. मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, बेसब्री कर रहा होता है, वहाँ ये इडियम आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल होल्ड योर हॉर्सेस देयर इज़ अ स्मॉल डिले. अब देयर इज़ अ स्मॉल डिले, अब ज़रा सब्र रखो, थोड़ा वक्त है अभी. अब इसके आगे आप सेंटेंस और भी ऐड कर सकते हैं. देयर इज़ अ स्मॉल डिले इन फंक्शन, देयर इज़ अ स्मॉल डिले इन रिजल्ट अनाउंसमेंट, देयर इज़ अ स्मॉल डिले इन वेडिंग फंक्शन. तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ. और नंबर 5 वी हैव अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया का मतलब होता है समथिंग अनक्लियर. जब आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो वहाँ आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ लार्ज ग्रे एरिया बिटवीन व्हाट इज़ लीगल एंड व्हाट इज़ नॉट. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है इस वर्ड की, इस इडियम की. नेक्स्ट वी हैव अ रिप ऑफ. रिप ऑफ का जो इडियम है हम जब यूज़ करते हैं जब कोई किसी को चीट करे, कोई चीज़ बेचते हुए या ख़रीदते हुए, कोई भी चीज़ कोई बेच रहा हो तो उस वक़्त वो उसको इस तरह चीट करे कि उससे बहुत ज़्यादा प्राइस ले ले उस चीज़ की. तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में. वी गॉट रिप्ड ऑफ बाइंग आर न्यू कार. मतलब हमें बुरे तरीके से लूट लिया गया हम जब नई कार ख़रीदी हमने. हमें यानी ऐसी कार दे दी गई जिसको हमसे ज़्यादा चार्ज किया गया. हमसे उसकी अमाउंट इतनी नहीं थी, उसकी प्राइस इतनी नहीं थी जितनी हमसे चार्ज की गई. अच्छा, नंबर 7 वी हैव व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स टेंड टू कम इन ग्रुप्स. उर्दू में आपने सुना होगा मुसीबत कभी अकेले नहीं आती. मतलब एक मुसीबत नहीं आती, एक के साथ 2-3 मुसीबतें वैसे ही आ जाती हैं. तो इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास आई नॉट ओनली रेन आउट ऑफ पेट्रोल बट ऑल्सो गॉट अ फ्लैट टायर. व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. ना सिर्फ मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया बल्कि मेरी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो गया. यानी मुसीबत कभी एक नहीं अकेले नहीं आती. जैसे यक ना शुद्ध दो शुद्ध कहा जाता है ना कि एक मुसीबत नहीं भाई 2 मुसीबतें हो गई एक साथ. तो आई होप आपको ये तमाम इडियम्स क्लियर हो गए होंगे और
इंशाल्लाह आप अपनी स्पीच में, अपनी कन्वर्सेशन में आप इन ईडियम्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ईडियम्स आपको एक नया और एक क्रिएटिव वे देते हैं आपको एक्सप्रेस करने का। तो ईडियम्स यूज़ करें आप, ताकि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do share it. Allah Hafiz.